जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में धन स्थिति कैसी रहेगी। यदि वास्तविकता में एक्चुअल में आप जानना चाहते हैं कि साल 2022 में आप क्या लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना चाहेंगे, आपकी सेविंग कैसी रहेगी, आपके पास पैसा कितना रहेगा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या दिसंबर 2021 जो अभी करंट पोजीशन है इसके बाद एक साल बाद दिसंबर 2022 में तक आपके पास कितना पैसा होगा, क्या आप इससे बेहतर स्थिति में होंगे, अपने पैसे को कई गुना कर पाएंगे। यदि वास्तविकता में सच्ची में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, और यदि आप सिर्फ हवा में बातें सुनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, आप छोड़कर जा सकते हैं। तो वास्तविकता में आपके साथ क्या होगा इसकी हम विस्तार से इस वीडियो में जनवरी से लेकर दिसंबर तक चर्चा करेंगे और उसके बाद ओवरऑल निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे कि पूरी साल के अंत के बाद आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या आप बेहतर स्थिति में होंगे आज के कंपैरिजन में, क्या आपका पैसा कई गुना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक देखें। दोस्तों यहाँ पर हम धनु राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली ले रहे हैं। यह आपकी चंद्र राशि के अनुसार अर्थात जन्म राशि के अनुसार आपकी अर्थात धनु राशि वाले लाखों करोड़ों लोगों की गोचर कुंडली है। तो इस गोचर कुंडली के अनुसार हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो आप गांठ बांध कर रख ले कि धनु राशि वाले जातकों को पैसा देने वाला जो ग्रह है, अर्थात आपके कर्म से, आपके कार्य से, आपकी नौकरी से, आपके व्यापार से, जो आप डेली काम करते हैं उससे जो आप धन अर्जन करते हैं, जो धन देने वाला ग्रह है वो शुक्र है। और आपके खर्चे कराने वाला, देखो आप पैसा कमाते हैं, खर्चे भी होते हैं खाने पीने रहने और आपकी लग्जरी लाइफ के लिए, तो खर्चे कराने वाला जो ग्रह है वो मंगल है। तो अगर मंगल पावरफुल कहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, और यदि शुक्र ज्यादा पावरफुल होता है तो आपकी आय, आपकी इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है। और इन दोनों के तालमेल से जो आप बचत कर पाते हैं, जो सेविंग कर पाते हैं, जो वास्तव में आपको धनवान बनाती है, उसके स्वामी ग्रह शनिदेव है। तो यदि आप वास्तव में धनवान, लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना चाहते हैं तो धनु राशि वाले जातकों के लिए, उसके लिए सबसे योग कारक ग्रह शनिदेव हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति पैसा कमाने से धनवान नहीं बनता है, पैसा संजो के रखने से, कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास ज्वेलरी कितनी है, आपके पास पैसा कितना है, वो आपको धनवान बनाता है। तो धनवान बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव हो जाते हैं। तो तीन ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है आपकी आर्थिक स्थिति में। पैसा देने वाले शुक्र ग्रह, पैसा खर्च करने वाले मंगल ग्रह, और पैसे को संजो कर रखने वाले, सेविंग करने वाले, बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले, एसेट्स बनाने वाले, चल अचल संपत्ति देने वाले, घर गाड़ी वाहन देने वाले जो ग्रह हैं वो शनिदेव हो जाते हैं। तो इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से हम आपको समझाएंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपकी क्या स्थिति बन रही है। यदि जनवरी माह की बात करें तो जनवरी में शुक्र देव आपकी ही राशि में अर्थात अपनी शत्रु राशि में 27 फरवरी तक गोचर करेंगे। तो जनवरी फरवरी माह सोर्स ऑफ इनकम, आय के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। पैसा आएगा, लाभेश कर्म भाव में है, सॉरी केंद्र भाव में है, आपकी राशि में है, तो पैसा तो आपको देगा, लेकिन जो पैसा देगा उसके साथ स्ट्रेस है, मेहनत है, बहुत ज्यादा परिश्रम है, तो वो हैप्पीनेस नहीं है। जो पैसा आप कमा रहे हैं अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से, जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, ऐसी स्थिति 27 फरवरी तक शुक्रदेव बना रहे हैं। लेकिन खर्चों के मामले में 16 जनवरी तक मंगलदेव अपनी ही राशि में होंगे, तो जो आपके खर्चे होंगे वो आपके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, आपको लाभ देने वाले होंगे, लॉस नहीं है। लेकिन 16 जनवरी के बाद मंगल देव भी
26 फरवरी तक शुक्र देव के साथ युति करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके द्वारा लिए गए निर्णय के द्वारा आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपकी जो आय हो रही है वो व्यय में भी जा रही है, तो सेविंग इतनी खास नहीं हो पा रही है। फिर भी आपके ऊपर शनि देव की 7.5 का प्रभाव भी है 29 अप्रैल तक। तो 29 अप्रैल तक शनिदेव आपके धन स्थान में है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी और धीरे धीरे बचत कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जनवरी और फरवरी माह में जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो आपकी सेविंग पर असर नहीं डाल रहे हैं, अर्थात जो आपकी इनकम हो रही है, जो आपकी आय है, उसी में से आप खर्चों को मैनेज कर रहे हैं। तो जनवरी फरवरी माह आपके लिए सामान्य स्थिति को दर्शा रहा है, अर्थात आप छोटी मोटी बचत कर पा रहे हैं जनवरी फरवरी माह में। एक हाथ से पैसा कमा रहे हैं, दूसरी हाथ से पैसा खर्च हो रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन शनि के प्रभाव से छोटी मोटी सेविंग भी हो रही है, स्थिति नॉर्मल है, अर्थात ओवरऑल आपके लिए बेहतर स्थिति है। खर्चे इतने ज्यादा नहीं है कि आपकी का जुड़ा हुआ पैसा खर्च हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। यदि मार्च महीने की बात करें तो मार्च महीने में मंगल देव धन भाव में आ जाएंगे, शुक्र के साथ भी युति करे हुए हैं जो लाभेश है, और शनि के साथ भी युति करेंगे। तो मार्च महीना जनवरी फरवरी माह से ज्यादा खर्चे कराने वाला हो जाएगा, और यह खर्चे आपकी सेविंग पर भी असर डालेंगे। यहां पर मंगल देव उच्च के हो जाएंगे तो आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। हो सकता है जिस काम को आप 100 रुपए में कर सकते हो, उस काम को बढ़ा चढ़ाकर आप उस पर 1000 रुपए खर्च कर दें, ऐसे योग बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी होगी। आप बड़े बड़े प्लान करके बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी चादर से बाहर पैर पछाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कोई फंक्शन है तो उसमें आप अनाप शनाप पैसा खर्च सकते हैं, या जो भी इवेंट है या जो भी काम है, या आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे व्यापार में, व्यवसाय में या शेयर मार्केट में, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपकी सेविंग पर असर डालेगा। सिर्फ ना केवल आपकी आय पर, बल्कि आपका जो जुड़ा हुआ पैसा है, आपकी जो सेविंग है, उस पर भी प्रभाव डालेगा। तो इसलिए मार्च महीने में थोड़ा अपनी सेविंग को कंट्रोल में करें, क्योंकि देखो अप्रैल से बहुत योग कारक स्थिति बन रही है धनु राशि वाले जातकों के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मार्च महीने में आप अपनी सेविंग पर कंट्रोल करें, सोच समझकर प्लानिंग करें, क्योंकि जनवरी फरवरी में तो भी आप थोड़ा बहुत जोड़ पा रहे हैं, मार्च में आपका जुड़ा हुआ पैसा भी खर्च हो सकता है। अप्रैल महीना ये बहुत योग कारक स्थिति लेकर आ रहा है अप्रैल महीना, क्योंकि इस समय आपके ऊपर से शनि की 7.5 खत्म हो रही है। 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 अप्रैल को मंगल देव भी यहां पर आ जाएंगे, लेकिन धन भाव के स्वामी ग्रह का बहुत ज्यादा मजबूत हो जाना और मंगल का तृतीय भाव में गोचर करना विपरीत राजयोग बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि शुक्र देव भी बहुत पावरफुल हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे 27 अप्रैल को। तो मतलब अप्रैल का जो लास्ट वीक होगा ना, वो तो बहुत ही शानदार है, बहुत योग कारक है लास्ट वीक। इस समय शनि देव, शुक्र देव दोनों ही आपको अद्भुत लाभ देंगे। चाहे आपकी सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, आय की बात करें, आपकी इनकम की बात करें, वो बढ़ेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें हो सकता है तरक्की हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहां से आपको अचानक लाभ प्राप्त होंगे। चल अचल संपत्ति से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा, उसके अद्भुत योग बनेंगे अप्रैल मंथ के एंड में, लास्ट वीक में। प्रॉपर्टी वगैरह आदि से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट से भी अद्भुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं, सूर्यदेव भी उच्च के हो जाएंगे। तो बहुत पावरफुल स्थिति बन रही है अप्रैल महीने में। और जैसे जैसे अप्रैल महीना आगे बढ़ेगा, मतलब अप्रैल के लास्ट के 2 वीक तो बहुत ही शानदार होने वाले हैं।
तो ये आपकी सारी भरपाई करेंगे जो थोड़ी बहुत कमी आपको मार्च में हुई और जितनी अच्छी सेविंग आप जनवरी फरवरी में नहीं कर पाए, इन तीनों महीनों की भरपाई करने के लिए अप्रैल महीना आ गया। इस समय ना केवल आपकी आय बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, बल्कि आपकी सेविंग भी अच्छी होगी और आप एक एसेट्स के रूप में अपनी प्रॉपर्टी को बनाने में सक्षम रहेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे और यह लाभकारी स्थिति मई माह में भी बनी रहेगी। मई में भी मंगल देव आपके खर्चों को दर्शा रहे हैं, लेकिन यह खर्चा इन्वेस्टमेंट को दर्शा रहे हैं, अर्थात आप चल अचल संपत्ति में, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या घरेलू वातावरण में कंफर्ट की चीजों में आपका धन खर्च होगा। लेकिन शुक्रदेव उच्च के हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा झूम कर दे रहे हैं और शनि देव भी योग कारक स्थिति में आ गए, अपनी कुंभ राशि में आप प्रॉपर है, तीसरे भाव में है, तो ये व्यापार से, कार्य क्षेत्र से अद्भुत लाभ ये भी दे रहे हैं और साथ में सेविंग करा रहे हैं। पैसे से पैसा आप कमाने में सक्षम होंगे, पैसा आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंचा हुआ आने लगेगा, आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम बहुत अच्छी होनी है। तो अप्रैल मई माह बहुत शानदार है, बहुत योग कारक है, अकल्पनीय है। ऐसी शानदार स्थिति इस समय बनेगी। जून महीने में भी मंगल देव आपके चौथे भाव में है और फिर पंचम भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तो संतान के कैरियर के लिए पैसे खर्च करवाएंगे 26-27 जून के बाद, संतान की प्रगति के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसकी उन्नति के लिए। तो यह भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे संतान के ऊपर करें, चाहे प्रेम संबंधों के ऊपर करें और चाहे इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में करें, व्यापार में करें, ये आपको रिटर्न देगा। संतान रिटर्न देगी, अर्थात अपनी सफलता सक्सेस से, प्रेम संबंध में रिटर्न मिलेगा अच्छे प्रेम संबंधों से और व्यापार में रिटर्न मिलेगा व्यापार की उन्नति से, इन्वेस्टमेंट के द्वारा रिटर्न मिलेगा लाभ के रूप में। तो यहाँ पर जो भी आप खर्च कर रहे हैं जून महीने में, वो आपको रिटर्न के रूप में मिल रहा है। शुरुआत में जून के महीने में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के द्वारा रिटर्न मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। शुक्र देव भी छठे भाव में होंगे 18 जून से 13 जुलाई तक, लेकिन अपनी ही राशि में होंगे, तो ये शत्रुओं से आपको लाभ देंगे। कर्जा लेकर आप लाभ प्राप्त कर लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि कर्जा नहीं लेना चाहिए, लेकिन व्यापारी तो 80% व्यापारी कर्जे से ही अपने व्यापार को बढ़ाता है, कई गुना करता है। तो जून महीने में 18 जून के बाद आपके लिए कर्जा लेना भी लाभकारी हो जाएगा। आपके द्वारा लिया गया कर्जा आपको कई गुना लाभ दे देगा। फिर वो कर्जा लेकर पैसा आप व्यापार में लगाएं, किसी भी चीज में लगाएं, आप अपने शत्रुओं से लाभ प्राप्त करने लगेंगे। और क्या चाहिए आपको? आपके जो प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, आपका काम खराब करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं आपसे, उनसे उल्टा आप लाभ प्राप्त करने लगेंगे। ऐसी योग बन रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है और शनि देव तो है ही योग कारक स्थिति में 12 जुलाई तक। तो सेविंग अद्भुत हो रही है, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, कई गुना बढ़ रहा है, तो बहुत ही योग कारक स्थिति बनी हुई है। यदि जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में मंगल देव वही स्थिति में है जैसा जून में थे। संतान के ऊपर, प्रेम संबंधों के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा खर्च करा रहे हैं, लेकिन उससे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। शुक्रदेव अभी भी शत्रु, विरोधी और समस्याओं से आपको लाभ दिलवा रहे हैं, कर्जे से आपको लाभ मिल रहा है और शनि देव भी आपके लिए लाभकारी स्थिति में बने हुए हैं। आपकी इनकम, आपकी सेविंग, आपकी चलाचल संपत्ति, आपके एसेट्स को, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार स्थिति है। ये आप मान के चले कि धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक का महीना आर्थिक मामलों में गोल्डन पीरियड साबित होगा। आप अपनी संपत्ति को कई गुना करने में सक्षम रहेंगे, कई गुना लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि अगस्त महीने की बात करें तो ये भी ठीक है, लेकिन 7 अगस्त तक, पहले सप्ताह तक, 7 अगस्त के बाद शुक्रदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे और यह स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम, आय व्याधित होती हुई नजर आएगी। व्यापार में
आपको नुकसान हो सकता है, व्यापार में लगाया हुआ पैसा डूब सकता है, आप किसी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, शत्रुओं के द्वारा आपका पैसा हड़पा जा सकता है या आप किसी जालसाजी में फंस सकते हैं, पैसा चोरी हो सकता है या आपकी जो आय है, इनकम है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती हुई नजर आ रही है, रुकती हुई नजर आ रही है। नौकरी में हो सकता है बॉस आपसे खुश ना हो, आपका प्रमोशन ना हो, आपकी हाइक ना बढ़े, आपको सैलरी ना मिले या आपको जॉब छोड़नी पड़े। तो इस तरह की कई तरह की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। तो अगस्त का महीना इतना अच्छा नहीं है धनु राशि वाले जातकों के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के मामले में, आय के मामले में। वहीं अगर खर्चों की बात करें तो मंगल देव अभी कंट्रोल करे हुए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल देव के प्रभाव से यहाँ पर आपके खर्चे ज्यादा नहीं है, बल्कि आपको विरोधियों से कुछ लाभ मिल सकता है, विरोधियों की गलती से, कि वो ऐसा कोई स्टूपिड काम करेंगे कि जिससे उनका काम बिगड़ जाएगा, उनके ग्राहक, उनके कस्टमर या उनका पैसा किसी न किसी माध्यम से आपके पास आ जाएगा। तो मंगल देव कहीं हद तक अच्छी स्थिति बना रहे हैं, विपरीत राज्यों की स्थिति बनाए हुए हैं। शनि देव कहीं ना कहीं अब दिसंबर तक फिर से मकर राशि में रहेंगे, 7.5 का प्रभाव रहेगा। तो आर्थिक मामलों में सेविंग तो आप कर पाएंगे, लेकिन उसको लेकर स्ट्रेस, चिंता, परेशानियां बनी रहेंगी। और यदि शुक्र देव ज्यादा कमजोर स्थिति में फल देते हैं तो यहाँ पर शनि देव भी आपकी चिंता बढ़ा देंगे। तो अगस्त महीना इतना अच्छा नहीं है। यदि सितंबर माह की बात करें तो ये भी अच्छा नहीं है। सितंबर महीना भी बहुत अच्छे योग नहीं बना रहा है। शुक्र देव 24 सितंबर तक अभी भी आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनि देव भी आपको टेंशन और परेशानियां दे रहे हैं और मंगल देव कहीं ना कहीं लड़ने की शक्ति दे रहे हैं, जुझारू शक्ति दे रहे हैं। आप अपने एफर्ट से सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन धन के को लेकर चिंताएं, परेशानियां बढ़ रही हैं, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट धन संबंधित मामलों में ना करें। यदि अक्टूबर माह की बात करें तो ये परिस्थितियां अब चेंज कर देगा, अब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अक्टूबर माह में शुक्रदेव नीच के तो होंगे, लेकिन बुध के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो अचानक व्यापार से लाभ होगा, मतलब आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी आय, आपकी इनकम बढ़ेगी। व्यापार से, नौकरी से, कार्य क्षेत्र से आपके पास पैसा आएगा। शनि देव काफी हद तक टेंशन तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी सेविंग भी करा रहे हैं, पैसा जुड़ रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए टेंशन है। और मंगल देव विरोधियों का नाश कर रहे हैं, फिर भी व्यापार में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कराने की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पैसा भी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अक्टूबर माह पिछले 2 महीनों से, अगस्त और सितंबर से बहुत बेटर होगा, बहुत शानदार होगा और आप जो कमा रहे हैं उससे बेहतर स्थिति में होंगे और उससे बेहतर सेविंग करने में सक्षम रहेंगे। नवंबर माह की बात करें तो ये फिर से आपके लिए गोल्डन पीरियड लेके आ रहा है। शुक्र देव अपनी ही राशि में आ जाएंगे, अद्भुत स्थिति बनाएंगे नवंबर माह में। व्यापार से, कार्य से, नौकरी में तरक्की से अद्भुत पैसा आएगा, झूम कर पैसा आएगा, शानदार पैसा आएगा। और मंगल देव भी अच्छी स्थिति में है, इतना ज्यादा दिक्कतें नहीं दे रहे हैं, तो खर्चे भी इतने ज्यादा नहीं है। पूरा फोकस व्यापार पर है, व्यापार में अपनी आप एनर्जी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, व्यापार को, नौकरी को चमका रहे हैं। और शनि देव भी काफी हद तक आपकी सेविंग कर रहे हैं, लेकिन 7.5 के प्रभाव से थोड़ा सा स्ट्रेस बना हुआ है, लेकिन वो एक अलग बात है। फिर भी नवंबर महीना आपके लिए शानदार है, अद्भुत है। यदि दिसंबर माह की बात करें तो दिसंबर में आपके कुछ खर्चे होते हुए नजर आएंगे, कुछ पैसा आप खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी स्थिति बेहतर रहेगी। आपकी आय तो बढ़ रही है, आय बढ़ेगी, साथ में खर्चे भी होंगे, दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। तो सेविंग बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आप धन को एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे, एक प्लेजर वाली स्थिति में पैसा आपके पास आएगा और सेविंग भी ठीक ठाक रहेगी। तो यदि ओवरऑल बात करें हम इन 12 महीनों की, कि आखिर आपके पास दिसंबर 2022 तक कितनी सेविंग होगी, क्या स्थिति होगी, तो दोस्तों अप्रैल से लेकर आपका
जुलाई तक का समय तो अद्भुत है, मैंने पहले ही कहा गोल्डन पीरियड है। मई जून माह सामान्य से बेहतर है, आप अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी सेविंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है। मार्च थोड़ा खर्चीला है, लेकिन अगस्त सितंबर महीना आपके लिए ज्यादा खराब है। इन 2 महीनों में विशेष तौर पर आपको पैसे को संजो कर रखना है, संभाल कर यूज करना है, बेहतर आपका पैसा खर्च ना हो, कहीं आपका पैसा कहीं फंसे नहीं, चोरी चकारी में ना हो, मतलब आपको संभल कर रहना है, पैसे को संजो कर रखना है। और ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है जिससे आपकी आय रुक जाए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम रुक जाए, आपकी नौकरी चली जाए, तो उन सब लफड़ों से भी दूर रखना है। तो अगस्त सितंबर महीना खास तौर पर आपके लिए खराब है, इन 2 महीनों पर संभल कर रहना है, थोड़ा बहुत मार्च में संभल कर रहना है। मई जून और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सामान्य रहेंगे। इस समय ना आप पर बहुत अच्छी सेविंग हो रही है तो ना कोई नुकसान हो रहा है, जो इनकम हो रही है उसमें से थोड़ा बहुत बचा ही लेंगे। और गोल्डन पीरियड आपका अप्रैल से लेकर जुलाई तक का है। तो ओवरऑल देखेंगे तो आप कुल मिलाकर यदि अगस्त और सितंबर महीने को सही निकाल लेते हैं तो आपकी इनकम 5 गुना या 10 गुना हो सकती है अगले साल, जो आपकी अभी की स्थिति है उससे, क्योंकि बीच का पीरियड बहुत शानदार है। तो इस हिसाब से आप अपनी धन स्थिति के हिसाब से करोड़पति, लखपति, अरबपति भी बन सकते हैं। तो आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।